इसके पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं, 16 सैयदों की कहानी पढ़कर जन्नत में जाएगी। पता चलेगा कयामत में। मुहर्रम का महीना आता है तो बोलती है मछली नहीं खानी चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। साग खाने से नहीं हुसैन ने मना किया है, ना हुसैन के नाना ने मना किया है। मछली खाने से न इमाम हुसैन ने मना किया है, न इमाम हुसैन के नाना ने मना किया है। मगर लिपस्टिक लगाने से हुसैन ने भी मना किया है, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। दुआएं वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ बहुत लिपस्टिक लगाने से इमाम हुसैन भी मना करते, इमाम हुसैन के नाना भी। अपने बाल को खुलेआम खोल कर चलने से हुसैन भी मना करते, हुसैन के नाना भी मना करते। अखाड़े पे जो जा रही है किसको दिखाने जा रही है? किसको दिखाने? नया कपड़ा खरीदेगी, नया कपड़ा पहनकर बाल खोलकर। 15 साल उम्र हो गई, उसके नाम में नेकी रहे न रहे मगर 15 करोड़ गुना कमा लेती है वो। इसके पास इन सब चीजों के लिए वक्त है, दीन सीखने के लिए वक्त नहीं है इनके पास। उसे दीन सिखाओ, उसे समझाओ। और उस वक्त पूछना मत किसी मौलवी को फोन करके हजरत मछली खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, मेरी बीवी मना कर रही है, वो नहीं खाती तो उसको मत खाने दो, तुम यहां तक खाओ। मछली खाना जन्नतियों का काम है। इमाम हुसैन जन्नती, इमाम हुसैन के मानने वाले भी जन्नती। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नूरे मुजस्सम भाई आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह तरन्नुम मोहतरम गुलाम नूरे मुजस्सम, उलमाए अहले सुन्नत। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी जरा हाथ उठाकर कहें या हबीब अल्लाह। दीन सिखाना बहुत जरूरी है अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को। दीन नहीं सिखाएंगे, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक आ रहा है। भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जाएंगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, ना आपकी नाक बचेगी ना आपकी पगड़ी बचेगी। इसलिए आप उसे बताइए, डॉक्टर बाद में बने वो, लेकिन पहले वो हजरत फातिमा की कनीज बन जाए। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार अपने अंदर लाए। दीदा दिलेरी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी में। सुनिए, जब चौथे महीने की 4 महीना से पहले पहले, कितने महीने से पहले पहले? 4 महीने से पहले पहले पेट में हाथ रखकर, तवज्जो, पेट में हाथ रखकर ये कहिएगा, मन कान फी हादल बतन फइस्मुहु मोहम्मद। ये जुमला बोल दीजिएगा, मन कान फी हादल बतनी फइस्मुहु मोहम्मद। इस पेट में जो है मैंने उसका नाम मोहम्मद रख दिया तो कसम खुदा की वो बेटा ही होगा। जोर से बोलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम। हुजूर आला हज़रत ने फरमाया सिर्फ बेटा नहीं जिंदगी वाला होगा, मुर्दा पैदा नहीं होगा वो। और किसी की जिंदगी पर शक हो सकता है कि पता नहीं पैदाइश के वक्त में वो बच्चा जिंदा पैदा हो या मुर्दा, उसकी गारंटी नहीं है। मगर हुजूर आला हज़रत कहते हैं मोहम्मद नाम रख देने की वजह से सिर्फ बेटा नहीं होगा, बल्कि बेटा होने के साथ साथ जिंदगी के साथ पैदा होगा वो मुर्दा पैदा नहीं होगा वो। आप सोचे कि हुजूर के नाम में इतनी बरकतें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, हजरत इधर है क्या? नहीं अभी आप बोलेंगे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जन्नत में जब जाएंगे तो जन्नत में सबसे पहली गजा क्या मिलेगी मालूम है आपको?
जन्नत में सबसे ये भात मिलेगा क्या? बिरयानी मिलेगी? नहीं, ये भात बिरयानी यहीं रह जाए, क्योंकि वहां ये गजाएं है ही नहीं। यहां तो पेट भरने के लिए, वहां तो भूख लगेगी ही नहीं। वहां तो सिर्फ नाश्ता, ब्रेकफास्ट। जिस तरह असर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलते चलो जरा सा चाय पान करके आते हैं, जो इस वक्त महसूस करते हैं वही महसूस होगा वहां पे। और जन्नत में जो सबसे पहली गजा मिलेगी, मछली का सालन मिलेगा, मछली का भुना हुआ सालन। आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ था, वो दस्तरखान में भी मछली का भुना हुआ सालन था। मछली का भुना हुआ सालन। अच्छा, हम लोग अपने घरों में जो दस्तरखान नाजिल करते हैं, कैसा दस्तरखान इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हमने तो तूफान बर्पा कर दिया भाई दस्तरखान के नाम पर। कोई प्लास्टिक वाला दस्तरखान इस्तेमाल कर रहा है, कोई कागज वाला दस्तरखान इस्तेमाल कर रहा है, और कोई कपड़े वाला दस्तरखान इस्तेमाल कर रहा है। जेंटलमैन क्या भाई? उसमें शेर लिखा हुआ है, शुक्र खालिक का अदा कर, आमदे मेहमान कर, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। ये शेर लिखा हुआ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तुमको पता है, गोश्त खा रहे हैं, हड्डी फेंक दी हमने, लफ्ज़ खालिक पर गिरी। और लफ्ज़ खालिक क्या है? हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। खुदा के अस्माए हुस्ना में से लफ्ज़ खालिक है। जिस खुदा ने रिस्क दी थी, उसी खुदा के नाम की तौहीन तुमने कर दी, तो बरकतें तेरे घर से नहीं जाएंगी, किसके घर से जाएंगी? इसलिए कोई लिखा हुआ दस्तरखान नहीं, कोई कागज का दस्तरखान नहीं, कोई प्लास्टिक वाला दस्तरखान नहीं, कपड़े का दस्तरखान इस्तेमाल करना। और लिखा हुआ नहीं, बगैर लिखा हुआ, किसी दूसरे रंग का नहीं, लाल दस्तरखान इस्तेमाल करना। कौन सा दस्तरखान? लाल दस्तरखान। जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करता है, ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं, जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करता है, खुदा उसे कयामत के दिन जन्नती जोड़ा अता फरमाता है। आज के बाद कौन सा दस्तरखान इस्तेमाल करेंगे? कैसा? लिखा हुआ नहीं, नॉर्मल कपड़ा बाजार से खरीदिए और लाल कपड़ा खरीद कर लाइए, उसे दस्तरखान बनाइए। हुजूर ने लाल दस्तरखान इस्तेमाल किया। आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ था, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ये जो दुआ मांगी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाया था, वो दस्तरखान भी लाल ही कलर का था। कैसा था? जोर से बोलिए। लाल कलर का दस्तरखान था। अब कोई दस्तरखान इस्तेमाल न करे, सिर्फ लाल दस्तरखान इस्तेमाल करें। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जिस घर के औरतों की अंदरूनी हालात जानना हो कि वो औरतें पढ़ी लिखी हैं जाहिल हैं, उस घर के दस्तरखान पे एक वक्त का खाना खा लो तो समझ में आ जाए। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम समझ लेते हैं। हम लोगों को चूंकि आदत है तारीफ करने की, आप खराब खाना भी खिलाते हैं तो हम तारीफ करके आते हैं ताकि आपका हौसला बढ़े, ताकि आपकी हौसला अफजाई हो। हम नहीं बोलते कि आपने खराब खाना खिलाया। जिस तरह दावत कबूल करना हुजूर की सुन्नत है, दावत खाने के बाद घर वाले का शुक्रिया अदा करना भी हुजूर की सुन्नत है। ये हम करते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि इस घर की औरतें पढ़ी लिखी है कि नहीं है। आपको भी जानना है, जोर से बोलिए, आपको भी जानना है कि पढ़ी लिखी है कि जाहिल है। या आप अपने घर की औरतों को ट्रेंड करना चाहते हैं, सुन लीजिए। आप दस्तरखान जब बिठे, खत्म कर दूं तो आप इधर उधर बात करने लगते हैं, मैं जरा डिस्ट्रैक्ट होता हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दस्तरखान बिछ गया। दस्तरखान बिछने के बाद हम लोग जो करते हैं कि पहले लाकर के चावल रख देते हैं या पहले लाकर रोटी रख देते हैं, ये दस्तरखान के अदब के खिलाफ। दस्तरखान पे पहले छोटी छोटी चीजें आए। सलाद है तो सलाद पेश कीजिए, दाल है तो दाल पेश कीजिए, सालन है तो सालन पेश कीजिए, सबसे आखिर में रोटी आए, सबसे आखिर में चावल आए। अगर इस तरतीब से अगर घर की औरतें खाने परोस रही हैं, इसका मतलब है कि वो सुन्नत तरीका जानती हैं दस्तरखान का।
दस्तरखान का अदब जानती हैं वो। पहले उसे चावल नहीं भेजना चाहिए, और हमारे यहाँ क्या होता है, पहले एक गमला चावल भरकर भेज दिया। अब वो चावल देख करके गोश्त के इंतजार में क्या हालत होती होगी वो आप नहीं जानते हैं। ये वो लोग जानते हैं जो पुलाव को बड़ी कड़ी निगाह से देखते हैं। इसलिए चावल अगर आ जाए तो जो उलमा जानते हैं वो क्या करते हैं सुन लीजिए। आप इधर देखो, बाबू हेलो भाई साहब, जो उलमा जानते हैं इस अदब को वो क्या करते हैं सुन लीजिए। चावल आ जाए या रोटी पहले आ जाए तो चावल का एक दाना उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, या रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके मुंह में डाल लेते हैं। आपको लगता है कि ये मौलाना को भूख कितनी लगी है, गोश्त का भी इंतजार नहीं किया। आपको लगता है कि ये कितना बेसब्रा है कि दाल का भी इंतजार नहीं किया, जबकि ये सही कर रहे हैं। तरीका यही है कि चावल अगर आ जाए तो किसी के इंतजार की इजाजत नहीं है, क्योंकि चावल मतबू है, ताबे नहीं है। रोटी मतबू है, ताबे नहीं है। चावल और रोटी के ताबे दाल है, चावल और रोटी के ताबे सालन है, चावल और रोटी के ताबे ये सलाद है। सलाद न रहे चलेगा, दाल न रहे चलेगा, गोश्त न रहे चलेगा, रोटी न रहे तो नहीं चलेगा, चावल न रहे तो नहीं चलेगा। चावल मतबू है, इसलिए मतबू आ गया तो किसी ताबे का इंतजार नहीं। मतबू आ गया, चावल आ गया तो एक दाना ही उठाकर शुरू कर दो ताकि चावल की हुर्मत बाकी रहे। वाह, ये दस्तरखान का अदब है। आज के बाद ऐसा करेंगे आप, ऐसा करना चाहिए। ये दस्तरखान का अदब है। और आप अपने घर में भी अपनी खवातीन को समझाएं, आप अपनी बेटियों को समझाएं। आप अपनी बीवी को समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, बेहतर आप जानते हैं। हाँ, हम नहीं, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ माइक पर चीखते हैं, मगर घर में हम लोगों का साउंड कितना लेवल में रहता है वो हम लोग जानते हैं। आई एम नॉट हियर फॉर लव, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप सलीके के साथ बात करना जानते हैं तो बीवी चाहे पत्थर दिल की भी क्यों ना हो वो आपकी बात सुनती है, अगर आप सलीके के साथ बात करें तो। लेकिन आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे आपकी बात सुनेगी। आप अपनी बेटियों को बदल देना, आपकी बीवी बदलने पर मजबूर हो जाएगी। आप अपने घर के माहौल को बदल दीजिए ना। मेरा बेटा 3 साल का है, 3 साल की उम्र के बच्चे को क्या सिखाना पड़ता है सोचिए जरा आप। 3 साल की उम्र के बच्चे को क्या शऊर होगा। हम जब दस्तरखान पे बैठते हैं, मेरा बेटा 3 साल की उम्र का, वो तब तक वो दस्तरखान पे बैठने से पहले वो टोपी ढूंढता है। वो टोपी ढूंढता है, कसम खुदा की जब तक टोपी नहीं पहनता वो दस्तरखान पे नहीं बैठता है। कहने का मतलब ये है कि घर का माहौल आप जैसा बनाइएगा बच्चे उसी रंग में ढलेंगे। एक खातून दुकान में बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रही है, उसकी एक छोटी सी बेटी है 3 साल की, वो भी न्यूज़पेपर उल्टा पढ़ रही है। एक नौजवान लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उठ करके बोलता है, खातून आपकी बात समझ में आती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, मगर ये आपका बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये बात हजम से बाहर है। वो कहती है कि बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, बच्चे तो माँ बाप की नकल करते हैं। उसे नहीं मालूम कि न्यूज़पेपर है ये, उसे नहीं मालूम कि इसे पढ़ना चाहिए। उसने देखा कि उसकी माँ पढ़ रही है तो वो भी मेरी नकल कर रही है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा सही ढंग से चले तो आप रास्ता बदल लीजिए, आपके बेटे का भी रास्ता बदल जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम। आप रास्ता नहीं बदलते इसलिए बेटे का रास्ता नहीं बदलता है। अपने बेटे को रात के 11 बजे आने के बाद कौन पूछेगा? वो बाप पूछेगा जो ईशा की नमाज इमाम के पीछे पढ़कर बीवी बच्चों के साथ रात का खाना बैठकर खाता होगा। वरना जो बाप खुद रात में दोस्तों के साथ अय्याशी करेगा 1 बजे रात तक, उसका बेटा 12 बजे आएगा तो उसको पूछ सकता है क्या? वो नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि तुम खुद अड्डेबाजी से लौट करके आ रहे हो। तुम्हें अगर पूछने का हक तब होता जब तुम खुद रात में पहले आ जाते। इसीलिए तुम्हारा बेटा आवारगी कर रहा है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं। अभी रमजान का महीना आ रहा है ना,
अभी देखना, हम रोजा रखेंगे, हमारी बीवी रोजा रखेगी, हमारी बड़ी बेटी रोजा रखेगी, मगर छोटा वाला बेटा 8 साल का है, वो रोजा रखने की जिद करेगा। वो कहेगा हम रोजा रखेंगे। आप अपनी लाइफ को देखिए, 20 साल फ्लैश में जाइए आप